और मेरा विश्वास कहता है जितने आप भाव से भगवान शिव की भक्ति करोगे, आप मत करो, आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल विश्वास मत करो, पर आप शंकर पर करो। सियोर वाले महाराज का तो क्या रखा है, जीवन है मनुष्य का, है तब तक ठीक। शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, उसका मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी, आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो, हाथ में एक चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ती रास्ती, एकदम जल्दी जल्दी मत कर लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा घास मत काट देना हो, जरा दिल से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव का गुणगान एक माता ने लिखा है जिसका बच्चा तोतला बोलता था। अब देखिए, जिसने लिखा हो अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला देना। उन्होंने लिखा है मेरा बच्चा तोतरी भाषा में बोलता था और शिव का एक उपाय करा। आपने लिखा था, अब पत्र में है। बहन कहां से हो, जरा देना, माइक दो, जरा पास में बैठी हैं इसलिए दे दो, जल्दी दो जल्दी। एक दूसरे को बढ़ाते जाओ, वहीं दे दो, किसी को हाँ दे दो, वहीं दे दो, बढ़ा दो, दो इनको, बढ़ाइए, बढ़ाओ दीदियों, बढ़ाओ जरा। पहले हम छोटे से थे जब ऐसा गेम खेलते थे गेंद बढ़ाने का, तो माइक बढ़ाओ। शंभू, वो पत्र ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है बहन, आप खुद ही बोलो कहाँ से आई हो। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ पंडित जी। मैंने लिखी थी वो पत्र, मेरे लड़के को मैंने आपने जो उपाय बताए थे, बेल के यानी ऊपर का जो कवर रहता उसका जल चढ़ाना आपने बताए थे। बेल पत्री के जो ऊपर का कवर है उसका मतलब बेल का जो फल था। हाँ जी जी, वो आपने बताए थे। तो मैंने अपने बच्चे से करवाई, तो एक बच्चा थोड़ा अटकता था मेरा बोलने में, बड़ा वाला, तो उसको भी फर्क पड़ा है गुरुजी, और छोटा वाला जो है थोड़ा तोतला बोलता था तो उसको भी फर्क पड़ा है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए, श्री शिवाय, बैठिए बैठिए। बस यही बाबा की कृपा है। अब वो क्या पत्र ढूंढने में समय लग जाता है, इसलिए आप खड़े हो गए, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाबा की कृपा, विश्वास रखो, भरोसा रखो, और शंकर का विश्वास और भरोसा कर कर अगर आपने शिव का स्मरण करा है, फिर कहता हूं, भले आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, चाहे इस छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर भिलाई के इस दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि आप जिस कथा को जिस भाव से जिस कामना से श्रवण कर रहे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में तो बाबा आपकी कामना पूरी करेगा। ये विश्वास है, भरोसा। फिर समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार की पूजन में क्या जरूरी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है, रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो। पर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ,
चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर, जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है, किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फेल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लग। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। बने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मंत्र